नमस्कार, कपिल वस्तु दर्पण न्यूज के विशेष संवाद में आप लोगों के स्वागत है। आज हमन के साथ जुड़ चुका है अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय के मावी शिक्षक राम सेवक यादव जी। सर, स्वागत है सर आज के हमन के विशेष कार्यक्रम में। और धन्यवाद बसंत जी, आप कपिल वस्तु दर्पण संचालक जी, आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपके विशेष विशेष धन्यवाद। सर, हमन के शुरुआती काल में देखा जाए आज के अवस्था बहुत कमजोर देखा जाता है। शिक्षा के अवस्था कमजोर नहीं, विद्यालय संख्या बहुत थोड़े देखा जाता रहा। आप शुरुआती समय में कौन तरीका से कैसे कैसे संघर्ष करके अपन अध्ययन पूरा करागा, ओकरे बारे में तनी बतावा जाए। आप अपन बचपना के बारे में भी बतावा जाए। और धन्यवाद। निश्चित रूप में आज के 10 बरस 15 बरस पहले जिला में अथवा देश समग्र देश में ही विद्यालय की संख्या एकदम कम रहा। वो भी जो विद्यालय रहा ओकर पढ़ाई लगभग कक्षा 1 से लेकर 3 तक अथवा कक्षा 3 से लेकर 5 तक 5 तक के भीतर के विद्यालय की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहा। ऊपर तक के विद्यालय की संख्या एकदम कम रहा। और हमारा अपन व्यक्तिगत बात करा जाए तो पढ़ाई के स्तर हमारे अब बुधभूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 10 चतरादेव में घर, वहीं जन्म भी हुआ एकदम सामान्य परिवार में। और गांव के ही विद्यालय में कपिल वस्तु राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन समय में प्राथमिक विद्यालय रहा, 5 तक रहा। हमारे के पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरुआत भय। वह समय पे एकदम विद्यार्थी की संख्या एकदम कम रहा। बहुत कम लोग स्कूल जाते रहे, पढ़े जाते रहे और उतना ज़्यादा चेतना नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे वह समय में उससे पहले के समय से शुरुआती चरण रहा। वो वह समय पे छात्र लोगों की संख्या भी, अन्य लोगों के पढ़े वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़त जाता रहा। लेकिन आज के समय से पहले निश्चित रूप में दुर्गम अवस्था रहा। विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार एकदम कमजोर रहा और शिक्षक लोग की संख्या भी बहुत कम रहा। और वही किस्म से अगर माध्यमिक तक की शिक्षा अथवा +2 तक की शिक्षा ले पड़े के अवस्था में 10 किलो 7 किलो 8 किलोमीटर दूर जाए पड़त रहा। वह तुलना में अब के समय में देखा जाए तो गांव गांव में विद्यालय की स्थापना हुआ है। और भौतिक पूर्वाधार के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ढेर विद्यालय संपन्न हो चुका है। तो बदलाव तो दिन प्रतिदिन हो जाता है, वो सकारात्मक तरीके से हमें लेख हो रही। आप बहुत संघर्ष करके अपन बचपना बितावा गए, पढ़ाई में भी बहुत अठारो झेले पड़ा। आपके ये जो शिक्षक पेशा के शुरुआत है ओका कैसे करा गए, उसके बारे में बतावा जाए। वास्तविक में हम जब कक्षा 4 में 5 में ही पढ़ते रहे तो जो हमारे के गुरु लोग शिक्षक लोग आए के कक्षा में अध्यापन करावते हैं, पढ़ावत रहे, तो आगे उनसे बोर्ड जब खड़ा हुए बोर्ड में लिखत रहे, उनसे बोलत रहे, समझावत रहे। वही समय से ही हमें वो एक उन सब लोग से ही हम उत्प्रेरित हुए कि भविष्य में अमुक शिक्षक बने के। वैसे तो अन्य जगह भी तमाम जगह हमारे परीक्षा देवा गए, लेकिन सोच और लक्ष्य मतलब वही समय से शिक्षक बने के रहा। और कक्षा 11-12 पास करे के बाद में हम अस्थायी रूप में खास करके निजी स्रोत में अपने ही गांव के विद्यालय जहां हम आधारभूत तह का शिक्षा लिए रहे कपिल वस्तु राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में हम निजी स्रोत के शिक्षक के रूप में काम करे का अवसर पाए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हमें अवसर दी तत्कालीन समय के, और हम 2064 साल से शिक्षण पेशा में कार्यरत हन। अब निजी स्रोत उसके बाद PCF, फिर कक्षा 5 तक के हम करार अस्थायी शिक्षक होते हुए हम 2070 साल के शिक्षा सेवा आयोग में परीक्षा फॉर्म भर के परीक्षा दे के 2071 साल भादो 18 गते थाई के नियुक्ति लेके हम अब श्री अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सुधरा 5 बैदोली में कार्यरत हन। वहाँ हम अध्यापन में संलग्न होकर काम करी थन। जब आप पढ़ा जाता रहा तब के समय के और पढ़ावे आप वर्तमान समय में पढ़ावे वाला अवस्था में जो मेरे के गुणस्तरीय शिक्षा है वो गुणस्तरीय के तुलना करा जाए तो कौन बेहतर रहा? तब के समय के बेहतर है कि अब वाला समय के शिक्षा के अवस्था अच्छा है? अब वह समय की बात करा जाए तो कक्षा कोठा में विद्यार्थी की संख्या बहुत कम रहा और खास करके दंड रहित मतलब दंड सहित की शिक्षा विशेष मतलब प्रचलन में रहा। तो वह समय में कहा रहा कि विद्यार्थी संख्या भरना तो होते रहे, लेकिन वह विद्यार्थी क्लास में बच पावत रहे कि जे पढ़ाई में एकदम मैक्सिमम टैलेंट रहा बढ़िया रहा अथवा उनके परिवार घर परिवार के लोग शिक्षित रहते रहे, चाहे जिससे लड़के प्राविक है सोच रखत रहे। तो अगर वो हिसाब से अगर तुलना करा जाए तो वह समय पे संख्यात्मक रूप में विद्यार्थी की संख्या कम रहा, लेकिन जोन रहा वो विद्यार्थी के गुणस्तर जो रहा बेहतर रहा। अब यह समय पे देखा जाए तो पढ़े वालों की संख्या एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग हमें लागत है कि 95-96% से ज्यादा बाल बालिका स्कूल में उनके पहुंच है और पढ़ाई लिखाई भी होते, पूर्वाधार में भी सुधार पा है, शिक्षक के गुणस्तर में भी सुधार पा है।
तमाम प्रविधि के प्रयोग भी करते हैं। तो गुणस्तर की तुलना करा जाए, अगर संख्या का आधार पे करा जाए तो वह समय पे थोड़े संख्या रहे लेकिन गुणस्तर ज्यादा रहा। अब वे संख्या विद्यार्थी के एकदम ज्यादा बढ़ गया है लेकिन उन्हें गुणस्तर थोड़ा सा कम हो गया है। ये अगर तमाम कारण हो सकता है। एक तो कहा है कि जो विद्यार्थी के अपन क्षमता होते, क्षमता अनुसार उनके प्रतिभा अनुसार अलग अलग सेक्टर ना है विद्यालय में। अलग अलग सेक्टर न होने नाते से हर विद्यार्थी के हमरे उनके क्षमता पहचान के अथवा उनके क्षमता अनुसार के शिक्षा नहीं दे पाया जाता है। यह नाते से लागत है कि वास्तविक गुणस्तर घट गया है। लेकिन समग्र में देखा जाए तो पहले के पढ़ाई में और पहले के मतलब व्यवस्थापन से अब के समय पे विद्यार्थी के भी गुणस्तर बढ़ा है, शिक्षा के भौतिक पूर्वाधार के भी गुणस्तर बढ़ा है और दक्ष जनशक्ति भी जो है वह तमाम किस्म के टेक्नोलॉजी सिखल योग्यता प्राप्त हो व्यक्ति जो तह के विद्यालय है वह तक के लेवल के शिक्षक की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़त जाता है। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा में भी लगानी है। शिक्षा के अवस्था के संख्या देखा जाए तो भी बड़ी देखे के मिलत है। लेकिन हाल ही यानी भी जो कक्षा 12 के नतीजा प्रकाशन करे है वो नतीजा पूरा जिला के संतोषजनक नहीं है। एकदम 37% माने कि बहुत कम नतीजा है, संतोषजनक नहीं नतीजा है। एक मुख्य कारण का हो सकते काहे नाते इतना अच्छा नहीं नतीजा है। अब वास्तविक नतीजा की बात करा जाए तो चाहे नतीजा अच्छा हो या खराब हो, इनमें कोनो एक ठो व्यक्ति के व एक ठो कोनो डिपार्ट के खाली भूमिका नहीं होता है। नतीजा अच्छा लाने में भी शिक्षक, विद्यार्थी, उनके अभिभावक, स्थानीय तह व तीनों तह के सरकार लगायत के चौतरफी समाज सबके भूमिका होता है। नतीजा अच्छा आवत है तो और ओकर जस भी सब लेक चाहिए, और अगर नतीजा खराब होते तो ओकर अबजस भी, ओकर कमी कमजोरी भी सबके स्वीकार करे चाहिए। अब उन्हें नतीजा देखा जाता है तो लगभग समग्र देश भर का नतीजा 67-68% है। कपिल वस्तु का नतीजा एकदम कमजोर, जमा 37% से भी नीचे है। बहुत ज्यादा स्कूल ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जीरो भी रह गया है, 10%, 5% अथवा एको विद्यार्थी भी नहीं पास हुआ है। अब इन्हें अगर भूमिका अथवा जिम्मेवारी की बात करा जाए तो शिक्षकों से पासे नहीं हटे मिली। शिक्षक की भी भूमिका है उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके समय पे अर्थात उनके जो जिम्मेवारी है नहीं, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, और बाद में आपके शैक्षिक सामग्री के प्रयोग करके उनके विद्यार्थी के नियमितता में सुधार लावे से लेके तमाम किस्म के काम होते हैं और कहीं ना कहीं कमजोर चुका है। न चुके के नाते से भी एक स्थिति आ सकता है। विद्यार्थी की भी अवस्था देखा जाए तो विद्यार्थी के पढ़ाई प्रति के जो एक जागरूकता होते है, इच्छा चाहना होता है कि शिक्षक पढ़ावत है तो हमें पढ़े पड़ा, घर के वातावरण में जाके पढ़े पड़ा, संजा भी नहीं भी पढ़े पड़ा, अपन भी लगनशीलता हो पड़ा, वो लगनशीलता में भी कमी है। स्थानीयता हुआ जो संबंधित सरकार है ओकर भी लगानी कहीं ना कहीं कमी कमजोरी है। स्कूल की संख्या देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तमाम जगह जगह पे +2 कक्षा 11-12 संचालन होता है, 9-10 संचालन होता है, लेकिन जो तह के विद्यालय है वो तह तक के उस लेवल तक के जनशक्ति के व्यवस्थापन सरकार नहीं कर पा है। सरकार के भी कमी कमजोरी है। दूसरा बात क्या है कि वैदेशिक रोजगारी के एक तुरंत ओकर असर नहीं देखा था, लेकिन 2-4 साल के बाद में, 10 साल 15 साल के बाद में ओकर देखा था। खास करके दक्षिणी क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में भी देखा जाता है। तो वैदेशिक रोजगार से तमाम लोग विदेश चला गए हैं, जोने से घर के जो वातावरण है, खास करके बाल बालिका लोग हैं, उन सब के जो अनुशासन में रखे और बाद में उन्हें गाइड करे वाला, उन्हें संजा भी निर्देशन दे वाला, निर्देशन करे वाला, उनके अभिभावक जिम्मेवारी निर्वाह करे वाला में भी कहीं ना कहीं चूक हुआ है। ऐसा तमाम कारण से हमें लगा था कि शैक्षिक नतीजा हम लोग के कमजोर हुआ है। विद्यार्थी लोगन के पढ़ाई प्रति आकर्षक करे के का उपाय हो सकते हैं कि पढ़ाई में रुचि करें? अब एक विद्यार्थी के पढ़ाई प्रति रुचि जगाने के लिए अब तमाम काम कैसे किया जाते हैं। एक तो कहा है कि अब कक्षा कोठा ही जो है हम लोग के कक्षा कोठा ही विद्यार्थी मैत्री, प्रविधि मैत्री, अब के जो समय के मांग है ओकरे अनुसार हम के संचालन हो पड़ी। खास करके सामुदायिक विद्यालय में भी देखा जाए तो तमाम किस्म के कमी कमजोरी है। वो कमी कमजोरी शिक्षक की तरफ से हो सकता है, राजनीतिकीकरण के कारण से हो सकता है, अथवा व्यवस्थापकीय पक्ष से हो सकता है, जो प्रशासन संचालन करता है, वह अन्य जगह से कमी कमजोरी हो सकता है। वैसे तमाम कमी कमजोरी सब पक्ष के लोग के बैठ के ओकर सुधार करत, कक्षा कोठा खाली सुधार करे से
अब शैक्षिक वातावरण नहीं सुधर हुई। वास्तव में अब हमारे के गांव गांव में टोल टोल में अभिभावक शिक्षा भी देव जरूरी है। कहते कि विद्यार्थी जितना कक्षा कोठा में रहते विद्यालय में रहते उससे कितना ज्यादा समय वो अभिभावक के पास रहते गांव घर में रहते। यहाँ से उनके घर के वातावरण कैसे है, उनके महतारी बाप के अथवा अन्य अभिभावक लोग के सहयोग का है, उन सब के भी विद्यालय प्रति के आकर्षण, पढ़ाई प्रति के महत्व अभिभावक स्तर से ही बुझाई जरूरी है। ओकरे बाद में बाल बालिका के स्तर जो है उकासे के लिए अच्छा बनावे के लिए प्रविधि मैत्री जो शिक्षण विधि है विद्यार्थी का आकर्षण करे वाला, ये में भी जोर दे करी वैसे हमें लगता है कक्षा कोठा बेहतर हो सकता है, विद्यार्थी का आकर्षण बढ़ सकता है, उन्हें शैक्षिक गुणस्तर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हाल कपिल वस्तु के शिक्षा के अवस्था कैसन है, विद्यार्थी संख्या के अवस्था कैसन है, शिक्षक दरबंदी के अवस्था कैसन है, जो सरकारी नीति लागू करे है प्रति 50 विद्यार्थी में एक शिक्षक है, वो लागू है, कार्यान्वयन में है या फिर कार्यान्वयन के विपरीत माने नीति के विपरीत काम होता है, का है अवस्था बारे जानकारी करावा जाए। अब तमाम तथ्यांक दिखावत है। कुछ स्कूल ऐसा है कि जहाँ प्रति शिक्षक 10 टू 15 भी विद्यार्थी नहीं है। कुछ स्कूल ऐसा भी है कि जहाँ 70-80 विद्यार्थी हैं एक शिक्षक के माने एक शिक्षक को पढ़ावत हैं। तो जिला भर के समग्र मतलब अवस्था अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसा है कि जहाँ शिक्षक संख्या ज़्यादा है विद्यार्थी है ये नहीं है। बहुत स्कूल ऐसा भी है कि विद्यार्थी संख्या ज़्यादा है और शिक्षक के मतलब जो जनशक्ति है शिक्षा क्षेत्र के वो एकदम कमजोर है, ज़्यादा विद्यार्थी लोगों के अपने टीचर के प्रभाव पर अवस्था है। यह नाते से एक असमानता है पूरा और मतलब विभेदीकरण असमानता उतने में खाली ना हुई के तमाम प्रकृति के शिक्षक लोग हैं। कहीं आपके कक्षा 12 तक स्कूल चलत है और सरकार से प्राप्त करल दरबंदी प्राप्त करल विद्यार्थी और शिक्षक की संख्या एकदम थोड़े है। वहाँ गाँव पालिका कोटा, अनुदान के कोटा, निजी स्रोत, क्यों राहत, क्यों करार, तमाम प्रकृति के शिक्षक को नाते से भी एक दरबंदी मिलान करे में, संयोजन करे में, स्कूल मर्ज करे में अथवा स्कूल घटावे में, बढ़ावे में, ये कुल तमाम किस्म की समस्या दिखाता है। खैर कुछ नगर पालिका ये पे भी काम करता है जहाँ विद्यार्थी संख्या एकदम कम हो चुका है, वो स्कूल को मर्ज करे के वह मान लो जब 5 तक चला था वो 3 तक में झाड़ी के वो दरबंदी कटौती करके जहाँ विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है उन्हें पहुंचा वाला दरबंदी मिलान के भी काम करते हैं। लेकिन ये दरबंदी मिलान वास्तव में खास करके जिला स्तर के अथवा स्थानीय तह के स्तर के दरबंदी मिलान करके इस समस्या 10-20% समाधान हो सकता है। लेकिन व्यापक रूप में समाधान करे के लिए राष्ट्र लेवल के ही मतलब दरबंदी मिलान हुई तब भी संभव है। क्या देखिए राष्ट्रीय जो ने तथ्यांक दिखावत है पर शिक्षक 25 विद्यार्थी जमा है। अब वह स्थिति कोनो विद्यालय में 80 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक है। कहूँ कहूँ जमा एक ऐसा स्कूल है, एक तथ्यांक निकला है लगभग 8000 ऐसे विद्यालय है जहाँ 50 विद्यार्थी से कम संख्या है। अब वह उतना ज्यादा दरबंदी की आवश्यकता नहीं है, कहूँ दरबंदी की ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ से एक राष्ट्रीय लेवल पे ही दरबंदी मिलान कह के अगर जाते हैं तो स्थानीय तह लेवल में भी वो पढ़ाए के और वो स्कूल के संख्या और स्कूल के कक्षा कोठा और विद्यार्थी संख्या अनुसार दरबंदी मिलान करे का आवश्यकता दिखाता है। विद्यार्थी लोगों से पूछा जाए अगर कि कहे नहीं पढ़े लिखे हो तो खास करके बहाना बनाइए कि सर पढ़े के टाइम नहीं पाओगे। कुछ शिक्षक लोग बहाना बनाओ ले पढ़ाए के टाइम नहीं मिला हमन के, या कर्मचारी लोगों से पूछा जाए कि आप कहे नहीं काम पूरा करागे तो कहिए कि हमन के काम करे के समय नहीं मिला है। वास्तव में काम ना करे के समय नहीं मिला है या अपन जिम्मेदारी से भागे हैं वो सब लोग। एक सोझे भाषा में कह सका जाता है कि समय मिलत नहीं है, समय सबके मिलत है और वही समय में हर चीज के व्यवस्थापन करे पड़ता है। एक सोझे सोच कहा जाए कि जे कहा था कि विद्यार्थी लोग हमारे पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, वो जिम्मेवारी से भागत है। अथवा शिक्षक कहा था कि समय नहीं मिला, ये नहीं पढ़ा पाए, वो नहीं पढ़ा पाए, एक नहीं अध्ययन कर पाए, नहीं तो और बेहतर पढ़ाए हुए, वो भी जिम्मेवारी से भागत हैं। अभिभावक कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, विद्यार्थी कहा जाए अथवा स्थानीय तह के नेता लोग के कहा जाए अथवा अन्य सरकार वाला लोग के कहा जाए, ये बहानाबाजी बाइक और हमें तो कुछ नहीं लगता है समग्र में कहा जाए तो। हाँ। अच्छा, निजी विद्यालय के तुलना में सामुदायिक विद्यालय के अवस्था देखा जाए तो बहुत कमजोर लागत है, हर एक पक्ष में लगभग कमजोर दिखाते है। एक मुख्य जिम्मेवार के है माने सामुदायिक विद्यालय के स्तर घटे के कारण का हुए। अब एक कारण का है कि जहाँ व्यक्ति के लगानी होते है वह अपनत्व बढ़त है।
आपके निजी विद्यालय में व्यक्ति के लगानी ज़्यादा है, यह नाते से वो पे अपनत्व भी ज़्यादा है। उन्हें लोग महीना के फीस तीरत हैं तो ओकर नतीजा भी देखत हैं, ओकर मूल्यांकन करत हैं, प्रत्यक्ष रूप में तीरत हैं। खैर सामुदायिक विद्यालय में भी सब लोग करे तीरत है, सबके कर से ही स्कूल चलत है, सबके लगानी है उनमें। लेकिन जो प्रत्यक्ष लोग तीरथ है वो पे का होता है कि निगरानी बहुत ज्यादा करत है। अब संस्थागत विद्यालय में जगह बाल बालिका जाते हैं वो महीना के 2000 2500 3000 जब तीरथ हैं तो वह ओकर का होता है कि उपलब्धि खोजत हैं कि हम 3000 दिहन एकर उपलब्धि का है, विद्यार्थी कहाँ तक पढ़िस, कितना सिकाई है, ओकर ड्रेस से लेके ओकर कापी कलम झोरा शैक्षिक सामग्री से लेके ओकर समय से लेके ओकर सर सफाई से लेके विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अब वह बात अप्रत्यक्ष कर से सामुदायिक विद्यालय चलत है, अप्रत्यक्ष कर के लोग अपन कर नहीं बुझते हैं, अपन पैसा के रूप में लोग नहीं लेते हैं, ओकर का सोचे सोच नहीं बुझ पाते हैं। तो उन्हें वह विद्यार्थी पठावत हैं जहिया से तो का होता है कि उनके शैक्षिक सामग्री उनके सर सफाई वो विद्यालय टाइम से आवत है नहीं आवत हैं, रोज दिन आवत है कि नहीं आवत हैं, ई कुल में का होता है कि अभिभावक के जिम्मेवारी पे कम हो जाता है। दूसरा का है कि संस्थागत विद्यालय में आपके शिक्षक का होता है कि जो संचालक होते हैं वो बाजार के जैसे मार्केट होते हैं कि कितना प्रतिस्पर्धा से काम करते हैं तो प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। सामुदायिक विद्यालय में एक कमी कमजोरी का हो जाती है कि सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक व अन्य कोनो पद पे आदमी नियुक्त हो जाते हैं तो का प्रतिस्पर्धा ना समझ के वो कहाँ अब अपन ये निजी संपत्ति जैसे अब ये तो जिंदगी भर के हमारे ये हुए पे हमें कुछ नहीं करे पड़ी, एक ठो का होता है कि गलत भ्रम हो जाता है। तो ई कारण से दोनों में समानता असमानता दिखाई पड़ता है अथवा कमी कमजोरी दिखाता है। दूसरा अब देखा जाए तो इस समय के मांग भी हुए, अभिभावक की भी मांग हुए, आपके खास करके अंग्रेजी मीडियम अंग्रेजी भाषा के बात करा गया सर। ज्यादातर विद्यार्थी लोगन के चाहना रहा कि हमरे पढ़ लिख के सरकारी जागीर खावा जाए। सरकारी जागीर में अंग्रेजी शिक्षा के कितना महत्व है? अब नेपाल में खास करके सरकारी जागीर के इंग्लिश भाषा के एकदम बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, तुलनात्मक हिसाब से ठीक है। लेकिन अब के समय पे देखा जाए तो लगभग लोक सेवा आयोग के प्राथमिकता तीसरा चौथा नंबर पे है। पहला प्राथमिकता लोग के आपके यूरोपियन कंट्री जाके है। विद्यार्थी इंटर पास हुए, आईएससी पढ़िस अथवा कोनो भी माध्यम से कक्षा 11-12 पास हुए तो अगर पहला प्राथमिकता का होता है कि यूरोप देश जाके अब सबसे महत्वपूर्ण मतलब वो काम समझते हैं। यह नाते से अब सबके विद्यार्थी से लेके अभिभावक से लेके समाज से लेके सबके प्राथमिकता में अंग्रेजी परम एक तो स्वाभाविक बात हो चुका है। निजी विद्यालय में प्रत्यक्ष लोगन के लगानी है, लेकिन नेपाल सरकार के संविधान अनुसार माध्यमिक तक शिक्षा निःशुल्क के व्यवस्था रखे है। फिर भी सामुदायिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के नाम पे सहयोग शुल्क के नाम पे विभिन्न माध्यम से कोनो न कोनो बहाना से अभिभावक लोगों से पैसा उठावत है। ये कितना तक के उचित है? संविधान से ऊपर उठ के संविधान के विपरीत कार्य जो होते है ये ठीक है या कि खाली अभिभावक लोगों के ठगे वाला काम रहा है? खास करके अगर ऐसी बात करा जाए तो संविधान जो व्यवस्था कर दी है स्कूल के गुणस्तर और ओकर जनशक्ति से लेके पूर्वाधार व्यवस्थापन से लेके तो सरकार संविधान में तो व्यवस्था कर दी, ये अच्छा बात हो, लेकिन उस संविधान में लिखल हर बात कानून तक अभी तक नहीं पहुंच पा है। कानून करे में बहुत ज्यादा कठिनाई है। अब सरकार जो मिनिमम स्टैंडर्ड तोके है वह स्टैंडर्ड से भी नीचे नहीं जाए मिली, लेकिन अगर ऊपर क्यों जाए चाहत है, अभिभावक को स्वीकृति है, विद्यार्थी के बढ़िया करे है, विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ लगात के वह समुदाय के चाहना है कि हमरे एक इंग्लिश मीडियम करा जाए, थप पाठ्यक्रम लगावा जाए, थप जनशक्ति व्यवस्थापन करा जाए, सरकार के मिनिमम जो स्टैंडर्ड है उसे भी हमरे आगे बढ़े चाह जाए। तो अगर वह हिसाब से अभिभावक की स्वीकृति से अभिभावक के लगाने से थप विद्यालय में अगर लगाने होते अगर शैक्षिक गुणस्तर बढ़िया होते तो वो हमारे सकारात्मक रूप में लेके चाहिए। अब यह है कि अगर विद्यार्थी के शैक्षिक गुणस्तर के नाम पे अगर लोग पैसा लेते हैं लेकिन गुणस्तर पे खर्च नहीं करते है तो वो गलत बात हो। लेकिन अगर लगाने का लेते है तो शिक्षा आईन भी व्यवस्था है जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात नहीं मिलता है तो अभिभावक की स्वीकृति में अभिभावक के सहयोग में वह अभिभावक सहयोग ले सकते हैं। ये आईन व्यवस्था कराया है, संविधान में निःशुल्क कहा है, लेकिन एक और संविधान निःशुल्क कहा था, दूसरा शिक्षा आईन में ऐसी व्यवस्था भी कराया है
कि आपके विद्यार्थी और शिक्षक का दरबंदी और संख्या अनुपात नहीं मिलत है तो हमारे अभिभावक से शुल्क ले सका जाता है। अब कहा नहीं गया कि उचित न उचित के बात है, अगर वह जायज जगह खर्च होता है, विद्यार्थी के वृत्ति विकास में अगर लगानी होता है तो वो काम इनके जायज माने के पड़ी। और जहाँ ऐसी व्यवस्था करें बहुत ज्यादा स्कूल, हम लोग सामुदायिक स्कूल अभ्यास करके बहुत अच्छा भी करे हैं, बहुत स्कूल में भ्रष्टाचार भी बहा है। अब रही बात को नियमन के, जे अभिभावक हुए, जे वहाँ के सरकार वाला पक्ष हुए, जे अधिकार वाला पक्ष हुए, ओकर नियमन करब जरूरी है। सामुदायिक विद्यालय में देखा जाए तो आजकल राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा देखे मिलता है। खास करके शिक्षक अपने खुद राजनीतिक प्रति वफादार दिखाते हैं। अपन लड़कन बच्चन के निजी विद्यालय में पढ़ावत के अवस्था देखा गया है। खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ावत है, लेकिन विश्वास नहीं है कि हमारे लोग अच्छा पढ़ाई दिया जाए। उकरे हिसाब से देखा जाता है तो अपन लड़कन बच्चन के निजी विद्यालय में लगाए हैं। निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से भी लगानी करे हैं और अपन बच्चन लोगन के भी निजी विद्यालय में पढ़ावत हैं। प्लस अपने जोन है सामुदायिक विद्यालय में रह के राजनीतिक प्रति वफादार भी रहते हैं। इससे क्या असर पड़ सकता है, जैसे कि शिक्षक यूनियन बन गया है, गुटबंदी बनाए रहते हैं, या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप से सामुदायिक विद्यालय में कैसन असर पड़त है? ऐसा हो सकता है कि एकर बात करा जाए तो कोनो भी शिक्षक व कर्मचारी के संग संगठन निर्माण करे के मूल उद्देश्य का रहा पेशागत विकास करे के। अपने पेशा जोने पेशा में लगा है वो पेशा के कैसे सुदृढ़ करा जाए, कैसे अधिकार सुनिश्चित करा जाए, मेन उद्देश्य वो रहा। लेकिन अभी तक के हमारे अनुभव जो करा गए अथवा जन स्तर में जो एक किस्म के मतलब असंतुष्टि है, पेशागत मतलब जो चीज है वो मजबूत बनावे से भी ज्यादा लोग अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के निमित्त तमाम दल के संगठन में, भातृ संगठन में लग के काम करी। ओकरे प्रति आम लोग के बुझाई भी गलत है और जे ओपे पथ पे रहा वो भी ओका बुझा नहीं पाए, यहाँ से अपन कमी कमजोरी करीस। तो शिक्षक लोगन के राजनीति करब जरूरी है, लेकिन राजनीतिक क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए, पेशा के सुधार करे के लिए जरूरी है, संगठन बनाए भी जरूरी है। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण से इस संगठन का हो गए बदनाम हो गए। और यही कारण से हमें लगा था कि अब के सरकार देखा जाए तो ऐसे जो दलीय तमाम किस्म के संगठन रहा, शिक्षा क्षेत्र में राजनीति हावी होता रहा, वो राजनीति नकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसा खारिज कर जात है। अब एक शिक्षक महासंघ के कल्पना करे है, जोने में संपूर्ण शिक्षक लोग अट जाए और शिक्षक का हक हित और संरक्षण और पेशागत हक हित और संरक्षण के लिए काम करें, क्योंकि वो अवधारणा धीरे धीरे बनत जाता है। तो हमें लगा था कि राजनीति जब सुधार हुई देश के तो ऐसा चीज छोट छोट जो समस्या है वो ऑटोमेटिक सुधार हो जाए। दूसरा बात कहा है कि शिक्षक लोग के खास करके निजी स्कूल में लगानी है और अपन बाल बालिका निजी स्कूल में भी पढ़ावत हैं, नहीं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ावत हैं। अपने प्रति उन्हें खुद अपने आप के विश्वास नहीं है। हम पहले कह चुका है कि वास्तविक में कोनो भी संस्था बढ़िया बनावे में व वका बिगाड़े में कोनो एक पक्ष नहीं होता है, बहुत सारा पक्ष होता है। सामुदायिक विद्यालय बढ़िया बनावे में शिक्षक जितना जिम्मेवार है उतने जिम्मेवार वहाँ के अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ के अन्य सरकारी निकाय है, गैर सरकारी संघ संस्था है। अब शिक्षक छोड़ के बाकी व्यापारी, उसके बाद में आपके राजनीतिक दल के लोग, निजामती कर्मचारी के लोग, अन्य लोग अपने बाल बालिका के सगभर सुविधा संपन्न स्कूल में पढ़ावे चाहते हैं। उनके बाल बालिका सुविधा संपन्न जगह हाथ में पैसा है, बजट है, खास करके कहा जाए तो सरकारी ओहदा में बैठल व्यक्ति लोग और राजनीतिक दल के लोग के हाथ में पैसा है, वो जहाँ चाहें स्कूल के बढ़िया बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं। तो उनके बाल बालिका जब सामुदायिक स्कूल में नहीं है तो ऑटोमेटिक सामुदायिक स्कूल का हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है, अभिभावक बेन हो जाता है, गार्जियन बेन हो जाता है। वही बचत किया है जो शिक्षक है और जे गरीब, असहाय, शैक्षिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से पीछे पड़ल समुदाय के बाल बालिका बचत है। अब उनके प्रति ध्यान क्यों नहीं है, तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं बाध्यता है कि वो सामुदायिक विद्यालय रोजे या संस्थागत रोजे वह चीज में वो सुधार में है। यहाँ तक से इनमें सुधार हो हमारे विचार से जरूरी दिखाते है कि ऊपर से सुधार हो। सरकार के ही एक नीति आवे कि जे राजनीतिक दल के आदमी है, निजामती कर्मचारी है, सरकारी स्तर से जे भी तलब खात है ओकर सब बाल बालिका सामुदायिक स्कूल में आवे। शिक्षक भी बाध्य होकर उन्हें सामुदायिक स्कूल में क्या कहना है अपने बाल बालिका के भर्ना कराओ पड़ी, अपने ऊपर विश्वास करे के पड़ी। और अगर जब देखिए नहीं होता है तो देखिए एक पक्ष के खाली हमरे अलग गया के और कहा जाए कि शैक्षिक गुणस्तर में सुधार है जी, तो ये तनिक बहुत कठिन है।
खास करके हम सब अभिभावक से यह कहा कि हर समस्या के समाधान शिक्षा हो। शिक्षा प्रति आप लोग लगानी करा जाए। लगानी माने आपके पैसा के खाली लगानी नहीं हो, आपके बाल बालिका लोग के नियमित रूप में विद्यालय पठावा जाए। विद्यालय में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, समय समय पे आप स्कूल को भी अनुगमन करा जाए। स्कूल में पढ़ाई होते कि नहीं होते, आपके बाल बालिका के पढ़ाई के अवस्था स्कूल में कैसन है, शिक्षक लोग से भी परामर्श करा जाए, उनसे भी भेंट करा जाए। और जब आपके वड़ा में, आपके गांव टोल में गांव पालिका के अथवा स्थानीय तह के व अन्य क्षेत्र के बजट के बारे में तर्जुमा होते, छलफल होते, तो स्कूल के भी, विद्यालय के भी प्राथमिकता में रखा जाए। अभी तक देखा जाता है कि विद्यालय के लोग प्राथमिकता में न रख के अन्य खाली माटी, सड़क, गिट्टी विशेष प्राथमिकता में रखते हैं। तो माटी, सड़क, गिट्टी भी विकास के एक जग हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जग आपके शिक्षा हुए। यहाँ से शैक्षिक क्षेत्र में सब लोग ध्यान देवा जाए और शिक्षा ही आपके दीर्घ विकास, दीर्घकालीन विकास और आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके देश परिवर्तन करे में अहम भूमिका रखी। इतने कहते हम पुनः कपिलवस्तु दर्पण के संचालक श्री बसंत जी का हम विशेष धन्यवाद देते। ये कार्यक्रम के शुभकामना को भी धन्यवाद देते। धन्यवाद, नमस्कार।